दहशतगर्दी है। सॉरी टू से, अगर मैं भारत की बात करूं जो कि हमारा रिवायती हरीफ है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से हर वक्त खबरों की तलाश में रहता है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, बलोचिस्तान की आज़ादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि आपके जो बयानात हैं जो आप अपने ही मुल्क के खिलाफ देते हैं, अपने मुल्क की शख्सियात, अपने मुल्क के इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, वो जो हमसाया मुल्क है भारत, जिसके पेट में बड़ा दर्द उठता है जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा होता है, हमसाया मुल्क भारत आपके बयानात को अपनी हेडलाइंस की जीनत बनाता है। पाकिस्तान में हल्ला है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। अगर दुश्मन आपकी जो बातें हैं उनको हेडलाइंस की जीनत बनाएगा तो किसी तौर पे भी कोई तमगा हासिल करने के मुतरादिफ नहीं है। ये जो गुंडागर्दी है, और जैसे बांग्लादेश अलग राष्ट्र बन गया, सेम टू सेम वैसे ही बलोचिस्तान बन जाएगा। कि दुश्मन आपके जो अल्फाज हैं उनको अपने एजेंडे के तौर पे बेच रहा है, या पता नहीं जो उनका एजेंडा है वो आपके अल्फाज की सूरत में उनको मिल रहा है। इसको आप दोगलापन भी कह सकते हैं। ये चाहते क्या हैं? ये मुज़ाकरात चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये मामलात को फ़ाहम तफ़हीम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये जहर आलूद जो सोच जो कि फैला चुके हैं नौजवानों के जहनों में, जितने भी लोग सोशल मीडिया पर जो उन्होंने अकाउंट्स हायर किए हुए हैं, जो कि सारा दिन सुबह दोपहर शाम सोते जागते उठते बैठते खाना खाते पानी पीते हर वक्त सिर्फ तनकीद करते चले जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं कैसा बंदा हूँगा जो अपने घर को, अपने इलाके को इंडिया के एक इलाके के नाम पे वो कर दूं। वहाँ पर लोग हैं, उनका यही कहना है, यानी शाहिदीन है, कि ऐसा लग रहा है कि ये दो मुल्कों के दरमियान जंग है। मसलन इसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े जो हथियार हैं, बंदूकें हैं। रॉक इन्वॉल्वमेंट चाहे वो अफगानिस्तान की जानिब से हो या ईरान की जानिब से, वो स्टैब्लिश्ड है। और इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी हमारे जो परमानेंट मंदूब है यूनाइटेड नेशंस में, मुनीर अकरम साहब, उसके अंदर भी एक डोसियर जमा कराया गया था। तो टीटीपी के साथ उसके लिंक हो या बीएलए के साथ लिंक हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सिलसिले में अजीत डोवल जो इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो इसमें मुख्तलिफ औकात के ऊपर अपने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। तो लिहाजा की जो मैंने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 अरब रुपए मारंग बलोच की इस यकजहती कमेटी के हवाले किए गए हैं। यही वजह कि आप देखें तो उनको जदीद बसेस दी गई हैं, उनके पास जो लोग हैं वो आर्म्ड हैं, और भरपूर तरीके से स्टेट कोशिश कर रही है कि किसी किस्म के क्लैश में इंटर ना किया जाए। जैसे कि आपने कहा कि इंडियन जो वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया की साइट्स हैं कि जिसको इंडियंस हैंडल करते हैं, वहां पर भी इस लॉन्ग मार्च को मजीद पिजराई जो है वो उसको दी जा रही है, एक उसको वायरल किया जा रहा है, जो वाज़ेह तौर पे बताता है कि इसके पीछे जो है स्ट्रिंग्स रॉ की जानिब से जो है वो हिलाई जा रही। ये करज चाहिए होती है जब आप फौज या पुलिस के खिलाफ बंदूक उठाएं। इट मींस यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम। मतलब पीपल कांट डू इट, इट्स नॉट एन इजी टास्क। जय हिंद दोस्तों, दंडनी में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें एक न एक दिन खुद ही गिरता है। ऐसा ही कुछ हाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी है। वह कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है, लेकिन उसका बलूचिस्तान आजादी के नारों से खुद ही गुजर रहा है। पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। मशरिक की बात करता है, दूसरा मगरिब की बात कर देता है, एक सफेद कहते तो दूसरा डायरेक्ट कह देता है कि नहीं जी ये तो काला है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, इतनी कन्फ्यूजन है कि या अंडरस्टैंडिंग की कमी है, राय में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है, और फिर इस तरह की कन्फ्यूजन के कोई डायरेक्ट मुफाहमत की बात करता है, कोई डायरेक्ट हर्जा सराई की बात करता है। और सॉरी टू से ये एक आम शख्स जो कि थोड़ी सी भी अकल बूझ समझ रखता है वो भी इस बात को बासानी समझ सकता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत भी हो सकता है कि एक जो ग्रुप है वो इस तरह की बातें करता रहे और दूसरा ग्रुप हर्जा सराई करता रहे। यानी इसको सोची समझी साजिश कहा जा सकता है, इसको प्लानिंग कहा जा सकता है, इसको स्मार्ट मूव कहा जा सकता है। सोशल मीडिया जो इनका बाकायदा एक ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ पर ये जो रियासती इदारों की हर्जा सराई की जा रही है, इसके पीछे क्या पर्पज़ हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है। यानी कुछ लोगों को आप उस चीज़ पे लगाए रखें और फिर अंदर अंदर से आप इस तरह के बयानात भी देते चले जाएं। यानी आप मुज़ाकरात की भी बात करें और आप फिर मुफाहमत की भी बात करें,
आप बात करने के लिए मरे भी जाएं और उसके बाद फिर आप जहर भी उगलते रहें। उन्हीं शख्सियात के बारे में आप जहर उगलें, उन्हीं शख्सियात के बारे में आप लोगों की जहन साजी करें, लोगों के जहनों को पोल्यूटेड करें, उन लोगों के बारे में आलूदा करें, उन लोगों को डिफेम करने की कोशिश करें जिनसे आप मुज़ाकरात के लिए मरे जाएं। ये एक दोगली पॉलिसी भी कंसिडर हो रही है। जिस किस्म के आप लोग अब पैगाम दे रहे हैं, अब आप रियासती इदारों की जो आला क़यादत है उसको मुखातिब करके बाकायदा जो पैगाम दे रहे हैं ये बाकायदा वायरल किए जा रहे हैं, जो यकीनी तौर पे जो पार्टी के रहनुमा हैं उनके कुछ जो बयानात है कुछ रहनुमाओं के वो बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे। वो भी किसके बारे, हमारे इदारों के बारे में, अहम शख्सियात के बारे में बाकायदा एक तासुर दिया जा रहा है कि पता नहीं वो शख्सियात जो है इनके बारे में किस किस तरह की बातें की जा रही हैं, उन बातों को भी फैलाए चले जा रहे हैं, बाकायदा उनको डिफेम किए चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए बाकायदा ये लोग खतरा भी बनते चले जा रहे हैं। अब साथ साथ कह रहे हैं कि जी हम तो मुफाहमत चाहते हैं, हम तो बात करना चाहते हैं। नफरत की एक नई लहर एक किस्म की पैदा करने की बलोची अवाम के दरमियान और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या सेंट्रल जो फेडरल हमारी गवर्नमेंट थी, तो उसका से लेके अब तक जो है उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो काफी शक व शुबा से भरपूर। आपको याद होगा कि जब उन्हीं दिनों में एक ऑपरेशन भी हुआ था कि जिसमें ईरान के अंदर जो सिलसिला हुआ था, इसमें कुछ हमने गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर ईरान ने फायर किया और हमने उनका भरपूर जवाब दिया। और वहाँ जो मारे जाने वाले लोग थे उसमें मारंग बलोच साहब ने वहां पर टीवी के ऊपर कहा था कि इसमें वही गुमशुदा या लापता अफराद हैं कि जिनके मुतालिक जिनके सिलसिले में वो धरना कर रही थी। तो सीपैक को डेंट करना और उसके साथ साथ जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नामी जो हम एक एक्टिविटी में एक नई जिद्दत पैदा करना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाए, बेसिकली तमाम को डेंट करने की कोशिश है ताकि वहां पर जो सीपैक है उसके ऊपर किसी किस्म का डेंट ना पड़े और दुश्मन ममालिक की जो कोशिशें हैं वो उसमें कामयाब ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद एफसी के ऊपर परसों भी हमला किया गया जिसको कि एक किस्म का बेहतर तरीके से उसको हल किया गया था और मजीद उसमें शिद्दत नहीं आई थी। लेकिन उस नाकामी के बाद अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज दोबारा जो शिद्दत पसंद हैं जो कि मारंग बलोच साहबा के जो वो लड़के हैं उन्होंने एफसी की जो सिक्योरिटी पे मामूर जो गवादर की सबब्स के अंदर लोग लगे हुए थे उनके ऊपर हमला किया कि जिसमें एक बलोच सिपाही जो एफसी का उसकी रिपोर्टेडली उसकी शहादत हुई है और एक अफसर की आंख जो है वो जाया हुई है। आपको बता दें कि जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे वैसा ही अब होने वाला है। जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। बलूचिस्तान को पड़ोसी मुल्क के सबसे अशांत इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ पहले भी धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। बलूचिस्तान में हर साल पाकिस्तानी सेना द्वारा सैकड़ों लोगों को अगवा कर लिया जाता है जिनका कुछ अता पता ही नहीं चलता। पाक सेना से त्रस्त बलूचियों ने बगावती तेवर अपना लिए हैं जिससे पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।